बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ 3 टिप्स जो है वो शेयर करने वाली हूँ। जब हम कमीज़ की बैक का गला बनाते हैं तो इसके 3 तरीके आज आपको मैं सिखाने वाली हूँ। क्योंकि हमारे जो बिगनर हैं उनको ये तीनों तरीके जो हैं वो जानना बहुत ज़रूरी है, ताकि जो आपको आसान लगे उसको आप फॉलो करें। तीनों ही आसान हैं, लेकिन अक्सर जो है वो कुछ तरीके ऐसे होते हैं जो जल्दी समझ में आ जाते हैं। तो आज मैं आपके साथ जो 3 तरीके शेयर करने वाली हूँ, तो आपने उसको फॉलो करना है। कमीज़ की बैक का गला मैंने कटिंग कर लिया। तीरे जो हैं वो मैंने पहले से जोड़े हुए थे। आपने ऐसे नहीं करना। फ्रंट का जब गला आपने बनाना है तो आपने साथ ही बैक का भी गला बनाना है, ठीक है। फ्रंट का गला बनाने के बाद आपने कमीज़ का पिछला गला भी कटिंग कर लेना है, और उसके बाद तिरछी पट्टी जैसे मैंने कटिंग की है ऐसे आपने कटिंग करनी है। मैंने थोड़ा सा सिलाई जो है वो मैंने निकाल ली है, जो मैंने तीरे जो हैं वो पहले से ही जोड़े हुए थे। तो ये भी आपको समझाने के लिए, तो वीडियो का अंत तक ज़रूर देखना है, ताकि जो मैं आपको सिखाना चाह रही हूँ वो आपकी समझ में आए। तकरीबन ये 2 से 2.5 इंच की पट्टी, इससे कम भी आप ले सकती हैं, तकरीबन 1.5 इंच तक भी। उसके बाद आपने क्या करना है, ऐसे इसको फ़ोल्ड करना है, और फ़ोल्ड करने के बाद आपने इसको यहाँ पे रखना है, ठीक है। वीडियो को आपने ध्यान से तवज्जो से देखना है, क्योंकि जो तरीका आज मैंने आपको सिखाना है, अक्सर मुझे कमेंट आती हैं कि जब हम कमीज़ की बैक का गला बनाते हैं तो उसमें खिंचाव बनता है, और हमारा जो तीरे के पास से हमारे धागे भी निकलते हैं, बुच भी बन जाते हैं। तो इसकी क्या वजह है? तो अभी जो मैं पट्टी लगा रही हूँ, अब आप देख रही होंगी कि ऐसे ही हम भी लगाते हैं, लेकिन जो मैं आपको समझाना चाह रही हूँ वो इस पट्टी को लगाने के बाद मैं आपको दिखाऊंगी कि मैंने किस तरीके से इसको लगाया है, और मैं आपको क्या समझाने की कोशिश कर रही हूँ। आपकी इस तरीके से पट्टी बहुत ही ज़्यादा सफाई से लगेगी। तो अब आप ये देखें, इसको मैंने ऐसे कट किया है, और उसके बाद अब क्योंकि हम पिछला गला जो है जब कटिंग करते हैं तो 1 पाँव की सिलाई का मार्जिन जो है वो छोड़ते हैं। तो अब आप ये देखें, इस तरीके से आपने इसको फ़ोल्ड करना है। ये गला है, आपने इसको ऐसे रखना है और ऐसे इसको फ़ोल्ड कर देना है, ठीक है। जब आप इस तरीके से बैक का गला बनाएंगी तो आपको यहाँ से धागे भी नहीं निकलेंगे और सिलाई भी पक्की रहेगी। वॉश करने के बाद अक्सर सिलाई जो है वो यहाँ से टूट जाती है, तो मेन रीज़न यही होता है कि आपसे ठीक से वो नहीं लगी। तो अब मैं आपको दिखाऊंगी कि किस तरह, देखें ये कितनी सफाई के साथ और ज़बरदस्त तरीके से इसकी पट्टी जो है वो बनी है। अब आपने इसको तुरपाई बना लेना है। किनारे की जो सिलाई हम लगाते हैं वो सिलाई बिठाने के लिए लगाते हैं, ठीक है, उसको आपने ज़रूर लगाना है। उसके बाद अब दूसरी साइड से भी मैं इसको ऐसे ही, पहले आप अगर आपको मुश्किल लगता है तो आप एक्स्ट्रा कपड़ा लें और उस पर ये मगज़ी जो है वो लगाना सीखें, ठीक है। और जब तीरे हम जोड़ते हैं तो तीरे जो हैं यहीं से तो दर्जी की सफाई जो है वो पता चलती है। तो जब यहाँ से ही आपकी सफाई नहीं होगी तो आपकी कमीज़ जो है वो अच्छी नहीं लगेगी। उसके बाद दूसरा तरीका जो है मैं आपको सिखा रही हूँ, इसका भी देखें, तीरे जो हैं वो पहले से मैंने जोड़े हुए हैं। अब 1 पाँव की सिलाई का मार्जिन जो है इसका भी मैंने रखा है। अब आपने इसको इस तरीके से रखना है। ये टिप्स नंबर 2 है, आपने इसको भी देखना है। जो पहले मैंने तरीका सिखाया है वो टेलर लगाते हैं, ठीक है। अब जो दूसरा तरीका मैं आपको सिखा रही हूँ ये थोड़ा पुराना है, ठीक है। ये हमारी अम्मियों के ज़माने का तरीका है, लेकिन अक्सर जो है मैंने देखा है कि लोग इस तरीके को ज़्यादा आसान समझते हैं। जो पहले वाला तरीका है वो थोड़ा मुश्किल लगता है बिगनर को। तो इसके बाद जो मैं तीसरा तरीका आपको सिखाऊंगी वो सबसे ज़्यादा आसान है, लेकिन अगर आप प्रैक्टिस करें तो आपके लिए कोई भी काम मुश्किल नहीं है। उसके बाद अब मैं आपको दिखाऊंगी ये जो टिप्स नंबर 2 है, देखें इसकी भी सफाई उसी तरह बनती है जैसे पहले वाले तरीके की बनी है, ठीक है। तो अब तीसरा तरीका है, देखें तीरा जो है मैंने जोड़ा हुआ है, और पट्टी को आपने सिंगल ले लें या फोल्ड ले लें, कोई मसला नहीं है। ऐसे आपने इसको रखना है। ऊपर से ही मैंने इसको लिया है, पहले मैंने जो सिखाया है
वो हम शोल्डर के पास से इसको ले रहे हैं, लेकिन अब ये मैंने फ्रंट वाली साइड से ही मैं इस पट्टी को लगा रही हूँ। उसके बाद जब आपने यहाँ आना है तो आपने इसको पट्टी को ऐसे फोल्ड करना है। आपने नीचे वाले कपड़े को खींचना नहीं है, ठीक है। हल्के हल्के हाथ से इसको रखना है और ऊपर वाली पट्टी को भी आपने नहीं खींचना, फिर आपका गला जो है वो जैसे शल आते हैं ऐसे आपके गले में झोल बनेंगे। अब ये देखें, ये तरीका सबसे ज़्यादा आसान है। ऊपर से ही पट्टी रखें और इस तरीके से इसको लगाएं। फिर आपने तुरपाई इसकी बनानी है। ये देखें ऐसे हाथ के साथ, इसकी सफाई जो है वो हाथ से बनेगी, लेकिन जो पहले मैंने 2 तरीके बताए हैं उनकी सफाई आपको जब आप लगा लेंगी तो आपको इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी तुरपाई पे।